नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता विमल और मेरी बगिया में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गिलोय के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस लेकर आई हूं कि गिलोय को हम किस तरह से पॉट में उगा सकते हैं, इसकी हम किस तरह से देखभाल कर सकते हैं और साथ ही इसको हम अलग अलग ढंग से किस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगी कि असली गिलोय को हम किस तरह से पहचान सकते हैं और हमेशा की तरह कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स तो आपको दूँगी ही। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गिलोय को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, गुडुची, अमृता। ये एक सदाबहार पौधा है जो पूरे साल अवेलेबल रहता है। हाँ, सर्दियों में जो है इसके सारे लीव्स गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी इसकी बेल हमेशा हरी रहती है। दोस्तों, मैंने कई सारे पॉट्स में अपने गिलोय लगा रखे हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट, आप देख सकते हैं ये वाला मेरा देखिए, ये मैंने पॉट में लगा रखा है। इसका ये जो तना है या इसकी बेल है कितनी मोटी हो गई है, ये देखिए। दूसरा मेरा पॉट ये वाला है, इस पे भी देखिए काफ़ी घना हो गया है और खूब अच्छे से ग्रो कर रहा है और नई नई शूट्स आ रही हैं। इसके अलावा ये जो थर्ड वाला जो पॉट है, ये देखिए ये कितना पुराना हो गया है और आप इसको देख सकते हैं कि ये कितना थिक हो गया है। ये लगभग मेरे पास 5 साल से है। तो इस तरह से जो है आप एक बार इस प्लांट को लगा देंगे तो फिर ये हमेशा आपके गार्डन में रहेगा। बस आप थोड़ा बहुत देखभाल करते रहिए, क्योंकि हमने इसको पॉट में लगाया है। और पॉट में लगाने के लिए हमें थोड़ा सा सॉइल मिक्सचर का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसको हमें वेल ड्रेन सॉइल में लगाने से इसकी जो जड़ में है पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसको हमने रूट रॉटिंग से बचाना होता है। तो सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए हम इसमें एक भाग लेंगे रेत का और एक भाग लेंगे हम लोग मिट्टी का, गार्डन सॉइल का, और एक भाग हम ले लेंगे कोई भी वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी काऊ डंग कंपोस्ट। और इस तरह से हम इन तीनों को मिक्स करके गमले की मिट्टी बना लेंगे। जैसे कि अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरी मिट्टी गमले की काफ़ी सॉफ्ट है। तो इसी तरह की मिट्टी हम रखेंगे, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी ये तो हमें शुरुआत में जब लगानी होती है कटिंग, तब की बात कर रही हैं। उसके बाद आप अगर इसमें फर्टिलाइज़र ना भी डालें या साल में 1-2 बार डालें, तभी भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये है गिलोय का पत्ता, जिसका जो शेप है ये हार्ट के शेप की तरह होता है, इसलिए कई बार लोग इसको पान के पत्ते के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसको पहचानना बहुत आसान है। मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से आसानी से पहचाना जा सकता है। इसको ग्रो करने का जो बेस्ट टाइम है वो फरवरी और मार्च का महीना है, जब ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही बहुत गर्मी। तब ये बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है। लेकिन जो रेनी सीज़न होता है वो तो सभी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बेस्ट होता है। तो आप इसको जुलाई और अगस्त के महीने में भी ग्रो कर सकते हैं। गिलोय को मेनली हम 3 तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं। सबसे पहला तो इसका जो तरीका है वो है डायरेक्ट स्टेम से। स्टेम को लेकर हम लगा देते हैं मिट्टी में और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। और दूसरा जो इसका मेथड है वो है सीड से। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गिलोय के सीड्स हैं। एक्चुअली अभी 3-4 दिन पहले बहुत तेज़ आंधी आई थी, तो मेरे सारे ये सीड्स गिर गए, लेकिन 1-2 अभी बचे हैं। तो ये वाले जो सीड्स होते हैं पहले तो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, फिर जैसे जैसे पकते जाते हैं तो ये कलर चेंज करता रहता है और लास्टली जो है ये बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है। तो हमने उस रेड कलर वाले जो सीड्स हैं उनको हमने पिक करके थोड़े दिन के लिए हमने छोड़ देना है, ताकि ये सूख जाए थोड़ा सा। उसके बाद फिर उस बीज को हम 1 दिन तक, पूरा 24 घंटे तक हम इसको पानी में डिप करके रखेंगे, भिगो के रखेंगे। तब हम इसको मिट्टी में डाल के लगा सकते हैं। तो मिट्टी में डालने के लिए हमें कम से कम 1 से 1.5 इंच की डेप्थ तो रखनी चाहिए। उससे जो है इसमें जर्मिनेशन शुरू होती है। लगभग 10 से 15 दिन में जो है आपको छोटे छोटे प्लांट्स दिखने लगेंगे। तीसरा जो तरीका है इसको लगाने का वो है इसकी डायरेक्ट बेल से। लेकिन इसको लगाने के लिए चाहे वो कलम से हो या जो कटिंग है उससे हो या फिर इसको बेल से लगाना हो, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बेल थोड़ा मैच्योर होना चाहिए, 1 से 1.5 साल पुराना होना चाहिए। और उसकी जो थिकनेस है लगभग जैसे पेंसिल की थिकनेस होती है ना, उतनी होनी चाहिए। और उसको हम लोग थोड़ा 45 डिग्री के एंगल में उसको हम लोग कट करके मिट्टी में डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप 3 तरह से गिलोय को प्रोपोगेट कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम कटिंग से कैसे लगा सकते हैं। मैं यहीं से एक कटिंग काट लेती हूँ। ये देखिए,
चलिए इसको हम लगाते हैं। और इसके साथ ही ये सीड भी आ गया, लेकिन अभी ये कच्चा है, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक कटिंग ली है, ये काफ़ी लंबी है, लगभग ये 1 फीट से भी ज़्यादा है। तो जब हमने इनको कटिंग से ग्रो करना है तो इतनी बड़ी कटिंग को लगभग हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। जैसे 6 इंच की लेंथ रखेंगे और इसको हम लोग इस तरह से जो है 45 डिग्री एंगल पे हम इसको कट करेंगे। ये देखिए, इसको 45 डिग्री एंगल पे कट करने का फ़ायदा ये होता है कि इसको जो जो रूट सिस्टम है उसको डेवलप करने में के लिए काफ़ी ये सरफेस ज़्यादा मिल जाता है। इसलिए लगाने को तो हम इसको सीधा भी लगा सकते हैं, जैसे ये भी अभी सीधा नहीं है, इस तरह से भी हम इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, लेकिन इससे जो है इसको रूट डेवलप करने में कम स्पेस मिलती है। इसीलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमेशा इसको 45 डिग्री एंगल पे ही कट करना चाहिए, उसका यही फ़ायदा होता है। अब ये देखिए, मैं ये कर रही हूँ, ये देखिए ये हो गया। इसको हम नीचे डाल देंगे मिट्टी के अंदर। ये देखिए, दूसरा भी मैं तैयार कर लेती हूँ। ये जो सीड है ये वाला पोर्शन हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक ये नॉड है, इसको हम रहने देते हैं। और यहाँ पर भी एक नॉड है, तो यहाँ से जो है इनके स्प्राउट होने के चांसेस हैं। तो इसको भी हम लोग, इस नॉट को तो अब मुझे थोड़ा हटाना ही पड़ेगा क्योंकि ये मिट्टी के अंदर चला जाएगा। तो इसको भी मैं 45 डिग्री एंगल पे पहले कट कर लेती हूँ। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसको आप दालचीनी के पाउडर में डिप करके भी आप इसको लगा सकते हैं। ये वाला पोर्शन भी मैं थोड़ा हटा देती हूँ क्योंकि ये मिट्टी के अंदर जाएगा। तो बस इसको हमने इतना पोर्शन, लगभग इतना पोर्शन जो है हमने इसको मिट्टी के अंदर डाल देना है और बाकी का पोर्शन हम इसको बाहर ही रखेंगे। यहाँ पर मैंने 2 पहले से ही लगा रखे हैं, 3-4 दिन पहले। अभी ये जर्मिनेट नहीं हुई है, इनमें अभी स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। इसको स्प्राउट होने में लगभग 2 हफ्ते का टाइम तो लग ही जाता है। अभी मिट्टी भी गीली है, रात को काफ़ी बारिश आई थी। तो अब मैं इसको सिर्फ लगा दूंगी, लेकिन पानी नहीं डालूंगी क्योंकि पानी डालने से फिर ये बहुत ज़्यादा सॉगी होने का रहता है। तो इसलिए हम इसको ऐसे डाल देंगे मिट्टी में और आसपास से मिट्टी को दबा देंगे इस तरह से। दूसरा भी मैं लगा देती हूँ। ये वाला पोर्शन जैसे मैंने बताया 45 डिग्री एंगल पर मैंने इसको कट किया था, तो इसको भी मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। बस इस नाइफ से थोड़ा होल बना देती हूँ। ये देखिए, अब ये थोड़े दिनों में जो है इनमें स्प्राउटिंग होने लगेंगी और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो इस तरह से एक तो ये तरीका है इसको प्रोपोगेट करने का। और दूसरा मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने अभी, मेरे पास ज़्यादा सीड नहीं है, मैंने ये वाला सीड ले लिया है। अभी ये भी मैच्योर नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा दिखाने के लिए मैंने ले लिया है। तो जब हम लोग सीड से करते हैं तो सबसे पहले तो हम इसका जो ये बाहर वाला जो ये कवरिंग है इसको हमें हटाना होगा। और ये अंदर जो है ये हार्ड सीड होता है, तो इसको हम 2 से 3 दिन तक बाहर रख देंगे। 3-4 दिन तक रख सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसको 20-22 घंटे तक पानी में भिगो कर रख देंगे और फिर हम इसको इस तरह से लगा देंगे। और ये पोर्शन जो है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसको भी हम इसी तरह से 1 से 1.5 इंच की डेप्थ पर हम इसको लगा देंगे। ये देखिए, ये हमने इसमें डाल दिया। इसमें थोड़ा स्टिकी होता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हाथों में चिपका रहता है। बस इसको इस तरह से मिट्टी में छोड़ देंगे और ऊपर से इसको कवर कर देंगे। इसको भी जो है जर्मिनेट होने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। बस आपने मिट्टी का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रखना है। इसको बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं रखना है, लेकिन मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। और लगाने के बाद जो है इसको हम 15 से 20 दिन तक, जब तक इसमें स्प्राउटिंग नहीं हो जाती, हमने सेमी शेडी जगह पर रखना है, जहाँ पर इसको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले।
इसको लगाने का जो मैंने आपसे एक और तरीका बताया था कि डायरेक्ट बेल से, तो ये मैंने बेल ले ली है। हालांकि ये अभी मैच्योर नहीं है, ये देखिए बहुत पतली है और बहुत ग्रीन है, तो हमने थोड़ा पुराना वाला लेना है जो थोड़ा ब्राउन हो गया हो हल्का सा, और पेंसिल की थिकनेस जितना लेना है। लेकिन ये मैंने आपको डेमो के लिए लेके रखा हुआ है अपने इस बेल में से। तो सबसे पहले तो जो है हम इसको इस तरह से सारे पत्ते हटा देंगे। अच्छा, पत्ते हटाते हुए भी हमें ध्यान रखना है कि हमने इनको फोर्सिबली ज़बरदस्ती से इस तरह से खींच के नहीं हटाना है। या तो आप इसको बहुत प्यार से तोड़ के हटा दीजिए इस तरह से, या फिर जो है आप नाइफ़ या फिर सीज़र की हेल्प से भी जो है हटा सकते हैं। क्योंकि अगर हम हटा के इसका ऊपरी स्किन जो है, इसका जो बेल का जो ये बार्क है, ये स्किन है, अगर ये टियर हो जाता है, फट या कट जाता है, तो फिर ये नहीं लगेगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से जो है मैं ये सारे पत्ते हटा देती हूँ। ये आप कोई भी मैच्योर बेल लीजिएगा और इसको हम इस तरह से रोल कर लेंगे। रोल करके ये वाला जो पोर्शन है, ये देखिए इसमें कई सारे नॉट्स है जहाँ से जर्मिनेट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह से जो है इसका हम लगभग 70 से 80% जो है इतना हम लोग मिट्टी में लगा देंगे अंदर। चलिए इसको हम लगा देते हैं। इसको ऐसे हम लगा देंगे और फिर मिट्टी से दबा देंगे। ये इतनी अच्छी तरह से ग्रो करती है दोस्तों, यहाँ से सारे स्प्राउटिंग होने लगती है और ये एक बास्केट की तरह या एक सेमी सर्कुलर शेप में जो है ये ग्रो करता है। हम इसमें और मिट्टी डालते हैं और लगाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेकिन अभी मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ रात को बारिश आई थी तो मिट्टी बहुत गीली है, तो इसलिए जो है हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए लग गया ना हमारा ये देखिए इस तरह से जो है हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब ये पत्ते हैं, इतने सुंदर पत्ते हैं और एकदम फ्रेश पत्ते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। तो इसको हम बॉईल करके पानी में, जैसे इतने पत्ते हैं तो इसको हम लगभग 4 गिलास पानी में इसको हम बॉईल करेंगे और धीमी आंच पर बॉईल करके फिर जब 1 गिलास पानी रह जाएगा तो हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा हल्का सा कड़वा होता है तो आप इसमें थोड़ा सा हनी मिला के भी पी सकते हैं। तो इस तरह से जो है गिलोय का हर पार्ट, चाहे वो रूट हो, चाहे शूट हो, चाहे पत्ते हो, चाहे फ्रूट हो, सारे पार्ट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और यूज़फुल हैं। तो अब आइए बात करते हैं कि हम असली गिलोय को कैसे पहचान सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि गिलोय को हम किस तरह से पहचानें, क्योंकि बेलें तो कई तरह की होती हैं और सारी एक जैसी लगती हैं। तो जिनको पहचान नहीं है, तो सबसे पहली पहचान ये है कि गिलोय की बेल में इस तरह से जो है, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे से दाने होते हैं। ये देखिए, ये सबसे पहली पहचान है गिलोय के प्लांट की। अच्छा, दूसरा ये देखिए, इसमें भी अभी ये इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है रूट, लेकिन इसमें भी ये दाने दाने से निकल रहे हैं। सेकंड इसकी ये पहचान है कि इसमें जो है ये ट्रांसपेरेंसी एक फिल्म चढ़ी होती है। ये देखिए, अगर आप इसको हटाएंगे, ये देखिए मैं हटा के आपको दिखाती हूँ, तो इसके अंदर जो है ये एकदम ग्रीन आपको ये पार्ट दिखेगा। ये एकदम हरा होता है और यही इसकी पहचान है। ये देखिएगा, इसको आप हटाइए तो इस तरह से जो है, देख रहे हैं ना आप, ये ग्रीन कलर का। तो सेकंड इसकी पहचान ये है। तो तीसरी पहचान जो है हम इसके पत्ते से कर सकते हैं। इसके पत्ते बेशक हार्ट शेप के एकदम पान के पत्ते जैसा दिखता है, लेकिन इसमें ये जो वेन्स हैं ये साफ साफ दिखाई देती हैं। और जब हम इसको इस तरह से जॉइन करते हैं इन दो पार्ट्स को, तो यहाँ पर ये देखिए ये होल बन रहा है। देख रहे हैं ना आप, ये होल ये बन रहा है। अच्छा, इसका अगर हम अंडर साइड देखें, पीछे की तरफ देखें, तो इसके जो ये वेन्स हैं ये काफ़ी उभरे हुए हैं और ये थोड़ा वाइट कलर में दिखता है। मीन्स इसका जो शेड है ये लाइटर हो जाता है। तो ये पहचान है इसकी। अच्छा, कई लोग जो है मनी प्लांट को भी समझते हैं कि वही गिलोय है। तो मैं आपको मनी प्लांट का पत्ता भी दिखा देती हूँ कि वो कैसा होता है और इन दोनों में कितना फ़र्क है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि मनी प्लांट का जो पत्ता है वो यहाँ से अटैच है। ये देखिए, इसका जो पेटियोल है वो यहाँ से अटैच है, जबकि इसका जो ये देखिए
ये यहाँ से अटैच है और इसके बाद जो है ये ऊपर तक जा रहा है। तो मनी प्लांट के साथ तो ये बिल्कुल भी कहीं पे भी सिमिलैरिटी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि मनी प्लांट का पत्ता शाइनी होता है काफ़ी, उसी तरह से पान का पत्ता भी काफ़ी शाइनी होता है। और मनी प्लांट में तो देखिए ये वेरिएशन भी होती है, कहीं कहीं पे शेड होते हैं। तो जबकि ये जो गिलोय का प्लांट है इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो इस तरह से आप पत्ते से इनकी पहचान कर सकते हैं। और फोर्थ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर उसके बाद भी आपको समझ में ना आए कि गिलोय का प्लांट कौन सा है, तो आप एक बेल को इस तरह से काट के इसका जो अंदर का जो डिज़ाइन है, एक चक्र जैसा बना होता है, तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे डिज़ाइन बने हुए हैं और ये सर्कल है, ये चक्र जैसा बना हुआ है। तो हर एक गिलोय के प्लांट में गिलोय का जो बेल होती है उसको आप अंदर से देखेंगे तो ये ऐसे होता है। अभी मैं आपको और काट के दिखाती हूँ अंदर से ये कैसा दिखता है। ये मैंने इसी पार्ट से काट करके ये दूसरा पीस ले लिया है और इसको मैंने 2 टुकड़ों में डिवाइड किया है। तो ये देखिए इसमें ये जो एक स्टिकी सब्सटेंस सा होता है, ये देखिए, एक तो ये है। अच्छा, और दूसरा इसको अगर हम बीच से 2 भागों में बांटते हैं तो ये देखिएगा, ये वाला जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ना, ये आपको गिलोय के प्लांट में दिखेगा। और जब हम इसको बॉईल करते हैं या इसका हम जब जूस निकालने लगते हैं तो इसमें अभी ये इतना मैच्योर नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है उसमें जो है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है वो फाइबरस होता है, यानी कि ये वुडी होता है ये, और बाकी का पोर्शन जो होता है वो पल्प होता है, गूदा होता है। तो अब मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बता दी हैं कि किस तरह से आप गिलोय को, असली गिलोय को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी है इम्पॉर्टेंट टिप्स की। तो टिप नंबर 1, जब आप गिलोय की बेल को चढ़ाएं तो आप कोशिश करें, अगर आपके पास कोई बड़ा प्लांट है जो आम का हो या नीम का हो या फिर बेल के पत्ते का, आप उसमें कोशिश करें कि उसमें चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गिलोय जिस पेड़ पे भी चढ़ जाती है उस पेड़ के सारे गुण उसमें आ जाते हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ कोई पॉइजनस नहीं है। जैसे कि हमारे पास कई बार कनेर का पौधा भी होता है, तो कनेर का पौधा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है, तो उसमें उसके गुण आ जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने गिलोय के प्लांट को अपने ये नीम के पेड़ पे, पेड़ तो क्या बोलूँ, ये मेरा प्लांट है लेकिन काफ़ी बड़ा हो गया है, और मैंने इसको कोशिश की है कि इसी के ऊपर मैं इसको चढ़ा के रखूं ताकि इसमें थोड़े बहुत जो गुण हैं, छोटा प्लांट है तो थोड़े बहुत ही कह रही हूँ, वो इसमें आ जाएं और ये बेनिफिशियल रहे। टिप नंबर 2 ये है दोस्तों कि आप गिलोय के प्लांट में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालें, क्योंकि हम इसको कंज्यूम करते हैं एज ए मेडिसिनल प्लांट, हम इसको रखते हैं, तो इसको जो है हमने केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना है। बिना केमिकल फर्टिलाइज़र दिए हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ही जो है ये इतने हरे भरे हो जाते हैं और ये पत्तों से भर जाते हैं। तो हमेशा जो है ये आप ध्यान रखें। और टिप नंबर 3 ये है कि ये हार्डी प्लांट है और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी टेम्परेचर 40 डिग्री से भी अबव चला जाता है, तो ऐसे में जो है हमें इसको धूप से बचाना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये शेडी जगह पे रखा है, जहाँ पे मैंने ये ग्रीन शेड लगा रखा है, तो उसमें जो है ये बहुत अच्छे से हरे भरे रहते हैं और इसके पत्ते नहीं जलते हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और रही बात, मैं आपको बीच में शायद बताना भूल गई थी कि इसमें जो पानी जो है वो हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आपने शेडी जगह पे रखी है तो आप इसको गर्मियों में हर रोज़ पानी दीजिए, लेकिन इसकी मिट्टी बिल्कुल भी सॉगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी दलदली या गीली नहीं होनी चाहिए, उसमें ये ग्रो नहीं करते हैं और रूट रॉटिंग हो जाती है। तो बस आप इतना ध्यान रखेंगे तो आपके गिलोय के प्लांट में बहुत सारे डेवलपमेंट होएगी और ये हमेशा आपके पास बना रहेगा। तो ये थी दोस्तों गिलोय के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और एक्सपीरियंसेस लेके प्लांट्स के बारे में। तो तब तक के लिए बस इतना ही। बाय बाय।